हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नथुआ खान में। नथुआ खान जो कि हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे ऐसे कई गांव हैं, 4-5 गांव हैं जो अलग अलग हैं। तो मेन जो अभी ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो एक चीज़ है जो मेन यहाँ की समस्या मुझे दिख रही है। आप एक तरफ देखेंगे आपको कितना साफ़ वातावरण दिख रहा है, क्लीन एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लीन आप यहाँ पर देख रहे हैं ना। ये कैमरे की क्वालिटी नहीं, यहाँ की क्वालिटी है, यहाँ की एयर क्वालिटी है। देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं वो मतलब सुपर से सुपर है। लेकिन कुछ थोड़ा समय यदि कैमरे को पैन करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो धुआं दिख रहा है, आपको देखा ना, ये धुआं दिख रहा है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि दिल्ली हरियाणा में पराली की जो समस्या हो जाती है, पराली की जो होती है समस्या, कुछ उस तरह ही है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ना कि चाहे वो हम लोग भी हों या हमारे भी खेत हों, तो वो लोग जो पत्तियाँ होती हैं या खेत को जो साफ करके उसको जो उसकी घास फूस होती है, कांटे होते हैं, पेड़ को कटिंग होती है, उसको जला देते हैं। अब उस जलाने से होता क्या है कि अब ये देख रहे हैं क्या हो गया इसका। अब इसका कोई अल्टरनेट या तो कोई सोल्यूशन हो या कोई चीज़ सोचा जाए इसके बारे में। लेकिन अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप देखो, चेंज देखो, एक ही जगह पे है। मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, ये आता है भंवरतोला। ये भंवरतोला एक गांव है, भंवरतोला है ये पूरा, आपको जो दिखा रहा हूँ ये पूरा भंवरतोला का है। और यहाँ पर हमारे भी खेत हैं, हम इधर से जाते हैं, तो ये पूरा भंवरतोला है। और यहाँ पर इस तरह से देखिए ये धुआं, ये पूरा धुआं, ये अभी आग जलाई है ना, तो उससे धुआं हो गया। तो होता क्या है कि कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं होता, मतलब कोई दूसरा उपाय नहीं होता कि उसको क्या किया जाए। वैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है पहाड़ में, पेड़ पत्तियों का खाद बना दी जाती है, गाय के लिए यूज हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आग जलाना कहते हैं कि ज़रूरी हो जाता है, उसको कर दिया जाता है। लेकिन उससे होता क्या है कि ये जो है ये धुआं है, ये कहीं ना कहीं तो नुकसान करता होगा इस प्रकृति को जहाँ पर हम हैं। तो यदि इसका कोई अभी मैंने बातचीत की तो पता चला कि उसको अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है, जलाना ही ये सोल्यूशन है। तो यदि इसका कोई पर्टिकुलर एक ना कोई सही सोल्यूशन मिल जाए तो ये समस्या जो है ना, ये पहाड़ में क्या होता है कि कभी कभी जब खेत को सफाई होती है, खेत की वो होती है, खेत में जब अगली फसल के लिए की जाता है, तो ये इस तरह से घास को जला दिया जाता है। और इससे देखिए ये पूरा अब ये धुआं बढ़ते बढ़ते अब ये पूरा इधर तक आ जाएगा। वहाँ से यहाँ तक है वो आप खेत देख रहे हैं, वो लगभग भंवरतोला यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। यदि हम घूम के जाते हैं, ऐसे घूम के जाते हैं, तो वहाँ से ये पूरा धुआं अब इधर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये धुआं किस तरह से, ये एक चीज़ ये भी बताता है कि देखिए पोल्यूशन कैसे फैलता है, प्रदूषण कैसे फैलता है। देखिए कैसे धुआं, अब ये देखेंगे कैमरे में आप साफ देखेंगे, इधर की तरफ आप यदि देखेंगे, इधर की तरफ आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन है। अब वो जो धुआं है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए इधर बढ़ रहा है, देखे ना, देख रहे हैं ये धुआं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और धुएं से क्या हो गया, देखिए पूरा आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत ये जो अपना व्यू था, ये धुएं से कहीं ना कहीं प्रदूषित हो गया। अब मजबूरी भी है और कोई उपाय भी नहीं है कि क्या किया जाए। अब इसके लिए तो सोचना तो पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, यहाँ मजबूरी भी है। तो मैंने ये भी देखा कि ये अभी क्योंकि चाचा लोग हमारे हैं, चाचा लोग वो कर रहे थे ये ऊपर, तो उनका खेत था, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और देखिए ये समस्या कितने बड़े। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, धुआं अब आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। अब ये देखेंगे धुआं पूरा आगे तक बढ़ता जाएगा और ये पूरा देखिए अभी इधर आपको क्लीन दिख रहा होगा, और यहाँ से देखिए धीरे धीरे इधर की तरफ से धुआं, अब ये धुआं आ रहा है, इधर से पूरा ये धुआं इधर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर तो साफ पता चल जाता है कि किस तरह से प्रदूषण हो रहा है। अब मेरी भी यही अपील है, यदि नथुआ खान के लोग, यहाँ के गाँव के लोग, उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं, तो ये आग जलाने का यदि कोई अल्टरनेट या यदि कोई दूसरा सोल्यूशन मिल जाए, कोई दूसरा इसका समाधान हो, तो वो ज़रूर अपनाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, अपने ही यहाँ का क्या होता है, जो वातावरण होता है वो प्रदूषित होता है, वो पोल्यूटेड होता है। और हम वैसे तो अपने काफ़ी शहरों को प्रदूषण कर चुके हैं, जो टॉप रैंकिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ यही जगह बची है। यदि हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे तो ये भी कल यहाँ भी कोई घूमने नहीं आएगा। यहाँ तो जिस चीज़ के पर्पज़ है, तो मेन यही है कि आप यदि कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकाल सकें इस चीज़ का, कि जलाने के अलावा कुछ और हो सकता हो, तो वो ज़रूर करना चाहिए। अब वो सोल्यूशन क्या होगा वो भी हम बातचीत करेंगे यहाँ से। लेकिन अब ये धुआं क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब देखोगे धुआं बढ़ता चलाएगा। अभी कई खेतों में हो रहा है, अभी देख रहे हैं इधर भी एक स्टार्ट हो गया।
क्या है कि अभी नई फसल लग रही है। तो नई फसल क्या है, यहाँ अभी आप देखेंगे ये है ना, ये खेत साफ़ हो गए, देखें ना ये खेत आप देख रहे हैं, ये सफाई हो चुकी है। इससे जो घास जो निकलती है वो, उसको जो घास जो होती है उसको जला दिया जाता है, तो वहाँ तो उसको पराली कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि ये इस तरह से इतना नहीं होता, उतनी लार्ज स्केल पर तो नहीं है, यहाँ पर लार्ज स्केल पर नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन जो भी है थोड़े थोड़े से ही बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़े थोड़े से ही इसको बचना चाहिए। मेरी तो अपील यही है कि आप लोग को बचना चाहिए इस चीज़ से। उत्तराखंड में के जो भी लोग हैं, या खासकर नथुआ खान मेरे गांव के जो भी लोग हैं, उनसे मेरी एक ही अपील है कि इस आग को जलाने के बजाय यदि कुछ और सोल्यूशन है तो वो ज़रूर करना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और एक बार ज़रूर एक अपील है मेरी, वीडियो में आखिरी में एक अपील करूँगा कि आप लोग नैनीताल जब आते हैं तो इस गांव को नैनीताल से अच्छी जगह ही है, मैं आपको कह सकता हूँ। वहाँ क्राउड है, भीड़ है, उससे अच्छी जगह ये है। एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। कैसे आना है, बहुत आसान है यहाँ तक पहुँचना। आप हल्द्वानी से बस से आ सकते हैं, कैब सर्विसेज है, वहाँ से आप आ सकते हैं। तो यहाँ पहुँचने में आपको सिर्फ 2 से ढाई घंटा पहुँचता, और यहाँ आप इस नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी समस्या थी, इसमें हमें होगा ध्यान देना होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे, और नथुआ खान की खास जगह और आपको ले चलेंगे और एक नई जगह आपको एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।